हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह होते ही श्री को हमने गोदी में लिया और श्री को जैसे मैंने गोदी में देखा कि इसको तो हाई फीवर लगा हुआ है। श्री को इतना बुखार आज पहली बार लगा, पता नहीं कैसे इसको बुखार लगा, बिल्कुल भी इसमें एनर्जी फील नहीं हो रहा था इसको। अभी हाल ही में इसको मैंने 9 मंथ का सुई लगा के आई, तब इसको इतना बुखार नहीं था, लेकिन आज इसको इतना बुखार था, पूरा शरीर इसका हीट कर रहा था। इसको कहीं भी छोड़ रहे थे, ये खेल ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी इसको मन नहीं लग रहा था खेलने में। शरीर में सिर्फ पता नहीं क्यों इतना बुखार के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी लेस फील कर रही थी। फिर मैंने बेसिक पैरासीटामोल इसको दिया। 10 मिनट नहीं हुए थे मेडिसिन दिए हुए, और जैसे ही मैंने इसको अपने बेड पे लाया, ये फटाक से आते ही वहाँ पे वॉमिटिंग कर दिया। वॉमिटिंग ऐसा की कि पूरा बेडशीट गंदा हो गया। फिर मुझे बेडशीट भी चेंज करना पड़ा। श्री को पहली बार इतनी हाई फीवर लगा था। वैसे तो इस वैक्सीनेशन में इसको लगता है, बट फिर भी इसके बाद आज पहली बार इतना फीवर इसको लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ इसके साथ, कैसे इसका फीवर मैं उतारूँ। मैंने इसको गर्म पानी से आज बस शरीर पोंछ दिया कि चलो इसको थोड़ा सा फ्रेश फील होगा, लेकिन ये कहीं भी खेलना नहीं चाह रही थी। एकदम इसको ना अजीब सा लग रहा होगा शायद, और सर भी दर्द कर रहा होगा। मैंने कुछ देने की कोशिश की, चलो ठीक है तुम पोहा खाओ, बट ये वो भी नहीं खा रही थी। जैसे जैसे दिन क्रॉस कर रहा था वैसे वैसे इसका फीवर जो था वो हाई होते जा रहा था, पूरा हीट कर रहा था इसका बॉडी। शायद इसको पेन भी कर रहा होगा अंदर ही अंदर। इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही थी श्री, कुछ भी न खा रही थी, न ब्रेस्ट फीड कर रही थी, ना कहीं घूमना चाह रही थी। बस वो अपनी मम्मा की गोदी ही ढूंढ रही थी। मैं इसको गोदी में लिए बैठी हूँ। पूरे दिन निकल गया। इतना भी नहीं, पूरे दिन इसने ना एक शब्द बोला और ना ही 1 मिनट चुप रही। इतना रो रही थी, मतलब कि क्या ही बताएं। इसके मामा ने दोपहर में जाके दवाई लाया बाहर से, और जब दवाई इसको दिया, देख सकते हो कैसे ना करती है। दवाई तो वही देते हैं बेसिक, लेकिन वही होता है थोड़ा सहनुयत के लिए हम लोग फिर से मंगा लेते, चलो ठीक है अब की बार ठीक हो जाए। हालांकि ये सभी दवाइयाँ घर में थी मेरे पास, फिर भी मैंने ये वाली दवाई इसको दी न्यू कोर्स करके, और इसके मामा इसको यहाँ पे दवाई पिला रही थी। दवाई पीने में इतना नाटक करती है ना, मतलब कि जाने ही नहीं देती है हलक से नीचे। जैसे ही इसके गले से नीचे निकलता है ये तुरंत वॉमिटिंग कर देती है। यहाँ पे 2 मेडिसिन था इसको देने के लिए, एक पैरासीटामोल एंड एक एंटीबायोटिक। मामा उसको दोनों दे रहे थे एक एक करके, और ये इतना रोई जा रही थी ना, मतलब कि मेरे को बेचैन हो रहा था इसके रोने से। आज ये नाना जी के पास गई, बस टीका लगा के आ गई, क्योंकि वहाँ पे ये रुक ही नहीं रही थी, इतना रो रही थी। मेरे साथ चिपकी हुई थी पूरे दिन, इधर उधर कहीं नहीं जा रही थी, ना कुछ खा रही थी, बस रोई जा रही थी। आप देख सकते हो कैसे शक्ल बना रही है। शाम हो गया तो इसकी मेड आंटी भी आई। मैंने सोचा चलो इसको देख के तो एटलीस्ट खुश होगी, लेकिन नहीं, आंटी अपना काम कर रही थी और ये बिल्कुल साइलेंट थी। इसको मन ही नहीं कर रहा था वहाँ पे जाने का। जिस तरह श्री के साथ अभी हो रहा है, ऐसे ही मेरे साथ भी होते हैं बुखार में, बट फिर भी मैंने श्री को मालिश किया कि थोड़ा सा इसको बदन दर्द कर दिया तो ठीक हो जाएगा, बट नहीं, श्री तो रोई जा रही थी कॉन्टिन्यूसली, और ये इतना रो रही थी ना, मुझे लग रहा था कि इसका सर बहुत दर्द कर रहा होगा, क्योंकि इतना कॉन्टिन्यूसली कोई भी रोएगा तो जाहिर सी बात है सर तो दर्द करेगा ही। अब इसका जो नेक्स्ट मेडिसिन का टाइम था वो रात में था, तो अभी अब कुछ दे भी नहीं सकते थे। पूरे दिन ऐसे ही हमको बिताना पड़ा दोपहर के बाद। ना ही किसी के गोदी में जा रही थी, फिर भी इसके मामा ने जबरदस्ती उसको गोदी में लिया और घुमाया, लेकिन ये इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखा रही थी। इतना गर्मी था, फिर भी मैंने इसको फुल स्लीव पहनाया ताकि इसको ठंडी ना लगे, क्योंकि शरीर इसका कांप रहा था, और मैंने इसको अच्छे से रिलैक्स फील करवाया। जब हम लोगों से ये नहीं समझी तो फिर इसके नाना जी ने पट्टी दिया कि चलो ठीक है श्री तुम ठीक हो जाओगे। ये इतना रो रही थी श्री ना, बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी। ये नाना जी के पास बहुत ज़्यादा रहती है और नाना जी की हर एक बात मानती है श्री, और इसलिए नाना जी इसको पट्टी दे रहे थे जबरदस्ती करके। आप देख सकते हो कितना रो रही है ना श्री। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे इसके साथ जो जल्दी ठीक हो जाए। बच्चे का दुख जो होता है ना, समझ में नहीं आता जल्दी, और देखा भी नहीं जाता है कि हाँ क्या करे ऐसा जो जल्दी से ठीक हो जाए। और एक माँ को तो और बेचैनी होनी लगती है कि मेरा बच्चा कैसा ठीक हो जाए। कुछ देर नैप लेने के बाद जब पट्टी उसको दे दी, थोड़ा सा ये अच्छा फील की। मुझे इतना खुशी मिला कि चलो ठीक है फाइनली ये थोड़ा सा हैप्पी फील की। उसके बाद मेरी माँ कहे कि थोड़ा सा हींग का पट्टी लगा दो दोनों साइड, ताकि जाके ये फीवर को चूसता है। तो मैंने लगा दिया, और श्री जो थी बिल्कुल लूज फील कर रही थी, इसको दे रहे थे, किसी चीज़ से नहीं खेल रही थी, और ऐसे ही पूरी रात ये रोई। दवाई भी इस पर असर नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। दवाई दे रहे थे, 1 घंटे के बाद वो ठीक हो जाता था, फिर 2 घंटे के बाद फिर चढ़ जाता था। फिर नेक्स्ट डे जब श्री उठी तब भी उसके पास फीवर था, देख सकते हो अभी भी वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। खिड़की के पास बैठती है, देख रहे हो कितनी सुस्त फील कर रही है, बल्कि ये इतनी एक्टिव है ना, मतलब कि चुप नहीं रहती है 1 सेकेंड के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।